जी जब से बीजेपी आई है देखो क्या करना चाह रही है क्या नहीं करना चाह रही है ये तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन कारोबार पे बहुत फर्क पड़ रहा है। आटे के साथ घुन तो बेटा पिसता है। काम आज हो रहा है, कल को सभी और 5 साल के बाद याद करेंगे कि नई दिल्ली ऐसी थी वैसी थी। आज दिल्ली का नक्शा ही बदल दिया बीजेपी ने। कम से कम हमारा 30,000 का नुकसान हो चुका है। पटरी लगी नहीं रही तो कहाँ से हम कमाएंगे। दिल्ली से बाहर करना है, उसकी वजह यही है कि भाई आप आए हो, जिस तरफ से आए हो आप वापस अपने शहरों में जाओ, अपने उधर काम करो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एशियन स्काई न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं तिलक नगर इलाके में और यहाँ पे हम लोगों से पूछताछ करेंगे कि उनको बीजेपी के अंडर एमसीडी का काम कैसा लग रहा है। आइए लोगों से जानकारी लेते हैं। अंकल, आपको यहाँ पे बीजेपी के अंडर जो एमसीडी का काम चल रहा है वो कैसा लग रहा है? देखो जी जब से बीजेपी आई है देखो क्या करना चाह रही है क्या नहीं करना चाह रही है ये तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन कारोबार पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये जो मार्केट के अंदर जो चल रहा है ना, हरकतें चल रही हैं, अब क्या चाहती है, क्या राजनीति है उनकी, क्या रणनीति है, क्या करना चाहते हैं, लेकिन काम धंधे पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। कस्टमर घर से निकल के राजी नहीं हो रहा, तो रोड पे बैठे हुए बंदे हैं जो क्या नाम है अपना गुजारा कर रहे थे वो रोड पे आ गए हैं। बेरोज जो कह रहे हैं कि तुम लोग आर्थिक स्थिति बढ़ाने की, वो तो बढ़ नहीं रही ना, वो तो घट ही रही है ना। तो आपको कुछ पॉजिटिव इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे? काफ़ी कुछ पॉजिटिव है, मैं बोलना नहीं चाहता, काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। मेरे को तो कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा। 3-4 महीने के अंदर इसने तो काया पलट दी है, बिल्कुल भी सिस्टम समझ नहीं आ रहा। तो आपको ये काम अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एमसीडी का काम अच्छा नहीं है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी। जो कर रही है बिल्कुल गरीबों के लिए गलत कर रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थैंक यू अंकल। आइए हम और लोगों से भी इस बारे में राय लेते हैं। आंटी जी आपको यहाँ पे जो बीजेपी के अंडर एमसीडी का काम चल रहा है वो आपको कैसा लग रहा है? आपकी पर्सनल राय क्या है? मैडम हमारी राय तो बहुत ख़राब है, क्योंकि हम लोगों की दुकानदारी नहीं हो पा रही तो हम लोग खर्चा कहाँ से करें। कम से कम हमारा 30,000 का नुकसान हो चुका है। पटरी लगी नहीं रही तो कहाँ से हम कमाएंगे। तो आपका बस एमसीडी में नुकसान दिख रहा है आपको, कुछ बीजेपी का अच्छा नहीं लगा है? नहीं, फायदा तो है, सफाई तो है, मगर इतनी भी ज़्यादा सफाई ना करें कि जो 40-40 साल से लगा रहे उनको हटा दे। जो पूरा घेर के बैठे वो तो आपका वसूल है कि आप करो, मगर अदरवाइज जो हम लोग 40 साल से बैठे उनको भी हटा रहे हैं, तो ये क्या कानून है? तो आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट लगा है यहाँ पे बीजेपी का? बहुत नेगेटिव? में पॉजिटिव लगा, मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो गरीबों का ध्यान दो ना। तो आंटी जी ने बताया कि गरीबों के लिए उनके सारे ठेले जो शॉप्स पे जो एकदम रोडों पे शॉप थी वो सब हटा दी गई है। आइए हम और लोगों से थोड़ी राय लेते हैं। अंकल, आपके यहाँ पे बीजेपी जो अभी शुरू हुई है, नई सरकार बनी है दिल्ली में, उसके ऊपर क्या राय है आप? बीजेपी सरकार बेटे मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सरकार जो है, बहुत अच्छी सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार है। काम जो भी हो, काम समय तो लगता है किसी भी काम में, और काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं, सभी काम हो रहे हैं धीरे धीरे। पब्लिक अब कुछ फेवर आम आदमी पार्टी की फेवर में है, कुछ बीजेपी की फेवर में है। काम तो काम के हिसाब से ही होता है। तो आपको अब तक जो बीजेपी ने जो काम कराया उसमें से सबसे अच्छा काम आपको क्या लगा? देखिए, सबसे अच्छा काम तो जो सबसे बेस्ट है इस समय, दिल्ली को जो इतनी पॉपुलेशन है, दिल्ली के अंदर जो बाहर के लोग आके इतने रुके हुए हैं, उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। जो माइग्रेशन जो डाइवर्ट करना है, जिनको थोड़ा सा दिल्ली से बाहर करना है, उसकी वजह यही है कि भाई आप आए हो, जिस तरफ से आए हो आप वापस अपने शहरों में जाओ, अपने उधर काम करो, ताकि थोड़ा दिल्ली एक राजधानी है, राजधानी को राजधानी के हिसाब से ही रखना होगा। तो ये कदम जो है बहुत अच्छा उठाया है। हाँ ठीक है, किसी गरीबों की रोजी रोटी भी गई है इनमें, लेकिन आटे के साथ घुन तो बेटा पिसता है, ये तो शुरू से बना हुआ है। तो आप ये देखिएगा कि काम आज हो रहा है, कल को सभी और 5 साल के बाद याद करेंगे कि नई दिल्ली ऐसी थी वैसी थी। आज दिल्ली का नक्शा ही बदल दिया बीजेपी ने, तो 2-4-5 साल लगेंगे। रेखा गुप्ता जी लगी हुई हैं, बड़ी अच्छी हैं। हर कोई अपने कार्य में काम कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। बाकी तो काम तो आपको बहुत अच्छा काम लग रहा है, अब तक पॉजिटिव लग रहा है सब जी कुछ? जी पॉजिटिव लग रहा है। बाकी हमारे एरिया में जो जर्नैल सिंह जी हैं, ये भी बड़ा अच्छा काम करवा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं।
कुछ काम जो आम आदमी पार्टी ने कराया वहाँ पे आपको कुछ अच्छा लगा है? देखो, आम आदमी पार्टी ने जो काम करवाए हैं, जैसे अब रिपेयर वगैरह का काम है, सड़कों का है, लाइटिंग का है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बिल्कुल ठीक हो रही हैं, अब नई लग रही हैं, कई सड़कें नई बन रही हैं, नाले साफ़ हो रहे हैं। तो आम पब्लिक को और क्या चाहिए? पानी आ रहा है दोनों टाइम, सुबह शाम। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन लाइट की हो सकता है ये रिपेयर की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। भाई जगह जगह रिपेयर हो रही है, आगे आने वाले टाइम में लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये रिपेयर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो पब्लिक थोड़ा सा जल्दी घबरा भी जाती है कि ये जी आम आदमी पार्टी के टाइम पे नहीं था ये चीज़, अब बीजेपी के टाइम पे है, तो पब्लिक घबरा जाती है। घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है, हर किसी को टाइम देना भी चाहिए। तो रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है, उनकी टीम बड़ी अच्छी है टीम, बाकी सब पब्लिक साथ दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं। अब जिनके घर टूट रहे हैं या जिनका थोड़ा सा उनको थोड़ा महसूस ज़रूर हो रहा है, वो हम भी समझते हैं कि आज की डेट में किसी का घर जाना या किसी की रोजी रोटी जाना बड़ा। तो आपको झोपड़ी जो हटाई गई है विदाउट एनी नोटिस, हमने वहाँ पे रिपोर्टिंग करी है, उन्होंने बोला विदाउट एनी नोटिस 3 बजे रात को सारी झोपड़ी हटा दी गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बेटा, विदाउट एनी नोटिस क्या इन्होंने बना के, देखो इन्होंने क्या गवर्नमेंट से पूछ के बनाई थी? पहली बात तो ये, नोटिस तो उसको दिया जाता है जो गवर्नमेंट से पूछ के बनाए और उसको हटाना है। हमने एक पुल को बनाना है, पुल के बीच में अगर 10 मकान आ रहे हैं, उनको नोटिस देना ज़रूरी है कि जी आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 दिन का, कि ये हटाना है। अब झोपड़ियाँ जो बिना कहे बनाई गई हैं, किन्होंने बनवाई हैं, आप उन पे एक्शन होना चाहिए। तो ये तो नोटिस, इसमें नोटिस की ज़रूरत नहीं होती, इसमें नोटिस नहीं दे सकते आप, ना ही नोटिस कोई कोर्ट वो अलाउ करती है। ये तो जो अपना चीफ मिनिस्टर का ही ऑर्डर चलता है। बाकी एमसीडी करवा रही है जो करवा रही है, ठीक है, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है और पब्लिक की सहयोग से हो रहा है, इसमें कोई बुरा नहीं है। आने वाले टाइम में देखिए दिल्ली वालों को सुकून मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी सब ठीक है, इट्स ओके। जय हिंद, जय भारत। अंकल, यहाँ पे जो बीजेपी के अंडर अभी एमसीडी शुरू हुई है, जो एमसीडी ने काम किया है, वो अभी तक आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अभी तक तो जो भी बीजेपी कर रही है सही कर रही है। आप ये देखिए ना कि अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है दिल्ली के अंदर। अनएथिकल इन द सेंस कि देखिए, जो रजिस्टर्ड लोग हैं यहाँ पे 1 या 1.5 करोड़ होने चाहिए, थोड़ा 1.5 करोड़ होना चाहिए, लेकिन अगर कंपैरिजन करते हैं तो आज दिल्ली की जनसंख्या जो है 3 करोड़ से ऊपर जा रही है। जितने भी लोग झुग्गी झोंपड़ी वाले बैठे हैं, उनको बीजेपी के रहनुमाओं ने बढ़िया कॉलोनीज़ दी हैं। 1700 जो फ्लैट्स हैं, मुझे आज भी याद है, ये सिंस अप्रॉक्सीमेट 2 ईयर बैक उन्होंने अपना क्या बोलते हैं आज़ादपुर में बना के दिए 1700 लोगों के लिए। वो वहाँ जाते नहीं हैं, वहाँ उसको किराए पे देते हैं और खुद रह रहे हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों में। अंकल, हमने अभी जैसे झोपड़ी वाले लोग थे जिनकी झोपड़ी हटाई गई, हमने उनसे भी राय ली, तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो एमसीडी है, उन्होंने कुछ भी विदाउट एनी नोटिस उनको हटा दिया गया था। एमसीडी, देखो ये एमसीडी का कोई रोल नहीं होता, ये कोर्ट का रोल है। इसमें आप पार्टी को मत काउंट करें, ना बीजेपी का रोल है ना आम आदमी पार्टी का रोल। हाँ यस, ये हो सकता है कि किसी ने उसको कहा कि ठीक है मैं शेल्टर देता हूँ, आप इसमें आप रहिए, लेकिन तो आप रहिए का मतलब ये नहीं होता कि आप रहिए। अब आपको मान लीजिए 50, 60, 100 साल से आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या 100 साल में आपने, आज एक मजदूर 500 रुपये दिहाड़ी बनाता है, ठीक है, तो वो 100 साल से रहें, क्या उन्होंने अपना मकान बनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं किया? लेकिन उन्होंने, ये वही अनएथिकल प्रैक्टिस है ना। आप उन्होंने लगा कि सर हम आपको वोट देंगे, आप हमें बिठाए रखो, तो इसमें किसी एमसीडी का रोल नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट जो कर रही है वो करेगी। हाँ, कोर्ट ने कह दिया कि आप ये करो, आगे पार्टियां उसको थोड़ा डिले कर देती हैं, ये है, हो सकता है कि पार्टी में थोड़ी सी, कोई भी पार्टी, बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी में कोई भी पार्टी, तो मेरे ख्याल में सही है, ये सब बुरा नहीं है। तो आपको यहाँ पे हालात आप देख रहे हैं, हाँ। कितने बुरे हालात हैं, ठीक है, कोई भी मतलब मैं ये कहता हूँ कि कोई मास्टर प्लान के तहत कुछ है ही नहीं। आप भीड़ देख लें, आप चल नहीं पाएंगे, आप खुद ही देख लीजिए। ई रिक्शा देखिए आप, विदाउट नोटिफाई चल रही हैं। नोटिफाई करें ना आप उनको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेरोजगारी बढ़ाएं, कम करें, नोटिफाई करें ना आप उनको। तो इससे एक सब कोर्ट का है, इसमें किसी का भी पार्टी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, थैंक यू अंकल। तिलक नगर मार्केट में हम लोगों को बीजेपी की सरकार के बारे में बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ और मिक्स्ड ओपिनियंस मिले हैं। कई लोगों को बीजेपी सरकार बहुत अच्छी लगी, कई लोगों को बीजेपी सरकार का काम अच्छा नहीं लगा है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज़। मैं रिपोर्टर श्रेया यादव, कैमरा पर्सन अभिजीत और आशिक के साथ।